मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज मैं BA पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए यंग बंगाल आंदोलन के बारे में बता रही हूँ। 19वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में बंगाल में बुद्धिजीवियों में एक रेडिकल या उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। यह प्रवृत्ति राम मोहन के विचारों से भी ज़्यादा आधुनिक एवं क्रांतिकारी थी। इस आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के प्रणेता स्रोत एवं नेता युवा हेनरी विवियन डेरोजियो, जो 1809 से 31 थे, उनके द्वारा ये चलाया गया था। डेरोजियो एंग्लो इंडियन थे जिन्हें भारत से अपार प्रेम था। वे 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक थे। उनकी प्रतिभा आश्चर्यजनक थी। वे प्रतिभाशाली शिक्षक थे जिन्होंने कुछ ही समय में अनेक मेधावी एवं विद्यार्थियों को अपना प्रशंसक एवं अनुयायी बना लिया था। वे फ्रांस की महान क्रांति से अतिशय प्रभावित थे और अपने समय में शायद सबसे अतिवादी विचार रखते थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को विवेकपूर्ण और मुक्त ढंग से सोचने, सभी आधारों की प्रामाणिकता की जांच करने, मुक्ति, समानता, स्वतंत्रता से प्रेम करने तथा सत्य की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। डेरोजियो के अनुयायियों ने सभी प्राचीन जर्जर परंपराओं एवं रीति रिवाजों का विरोध किया। वे वाद विवाद लेखन और बौद्धिक संगठनों के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार करना चाहते थे। आत्मिक उन्नति और समाज सुधार के लिए उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जर्नल नॉलेज जैसे कई संगठनों की स्थापना की। उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब आदि का भी गठन किया। ये संगठन देश और समाज के लिए उपयोगी प्राय सभी प्रश्नों का प्रचार करते थे। अन्य चीज़ों के अलावा इनकी परिचर्चा के विषय में विधवाओं का उद्धार और मूर्ति पूजा तथा सभी प्रकार की रूढ़िवादिता का विरोध था। डेरोजियो के समर्थक आधुनिक पाश्चात्य विचारों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने परंपरागत हिंदू संस्कृति में असंख्य दोष नजर आने लगे। इन दोषों से मुक्ति के लिए वे अतीत से पूर्ण रूप से संबंध विच्छेद करना चाहते थे। कट्टर हिंदुओं और डेरोजियो के ऐसे विचार कतई पसंद नहीं थे। उन्होंने उनका डॉक्टर विरोध किया। अप्रैल 1831 में डेरोजियो को हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया, पर डेरोजियो पर इसका असर नहीं पड़ा। उन्होंने अपने विचार को फैलाने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया नामक एक दैनिक पत्र का संपादन संभाल लिया। दुर्भाग्य इसी बीच 26 दिसंबर 1831 को डेरोजियो की 23 वर्ष 8 महीने की आयु में हैजे से मृत्यु हो गई। डेरोजियो के मरते ही एकेडमिक एसोसिएशन बिखर गया, किंतु डेरोजियो अपने पीछे अपने शिष्य एवं समर्थक छोड़ गए थे, जो भविष्य में अपने अपने ढंग से उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। ऐसे शिष्यों में कृष्ण मोहन बनर्जी, रामगोपाल घोष, महेशचंद घोष आदि को काफ़ी ख्याति मिली। एकेडमिक एसोसिएशन के ध्वंसावशेषों पर 1838 में सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जर्नल नॉलेज की स्थापना हुई, जिसमें डेरोजियो के अनेक शिष्य थे। इसके कई सदस्य आगे चलकर बंगाल के प्रमुख नेता बने। इस बौद्धिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था हिंदू कॉलेज। इस कॉलेज के विद्यार्थियों में 1828 और 1813 के बीच आधा दर्जन से भी ज़्यादा पत्र प्रकाशित हुए। हिंदू कॉलेज की तरह बम्बई में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना 1834 में हुई। इस कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी हिंदू कॉलेज के विद्यार्थियों का अनुकरण किया और अपने यंग बॉम्बे आंदोलन की शुरुआत की। इस प्रकार भारत की राजनीति में यंग बंगाल या यंग बॉम्बे या यंग मद्रास तरीके आंदोलन प्रारंभ हुआ। हालांकि ये आंदोलन बहुत दिन तक नहीं चल पाए, फिर भी देखते देखते भारत के नौजवानों के जागरण के प्रतीक बन गए। यंग बंगाल आंदोलन का मूल संदर्भ देशी था, पर इस पर विदेशी प्रभाव को इनकार नहीं किया जा सकता। सैम डेरोजियो पश्चिमी विचारों, विशेषकर 1789 की फ्रांस की क्रांति के सिद्धांतों से प्रभावित थे। साथ ही यंग बंगाल अर्थात भारत के नौजवानों पर मेजनी का और इटली के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव था। इस दौरान इटली के एकीकरण और स्वतंत्रता का आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। मेजनी का यंग इटली दल इटली की राष्ट्रीय क्रांति का केंद्र बिंदु था। बंगाल मेजनी के विचारों से खासकर प्रभावित था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तक ने अपने ऊपर उनके प्रभाव को स्वीकार किया। डेरोजियो की मृत्यु का यंग बंगाल आंदोलन की प्रगति पर घातक प्रभाव पड़ा।
वस्तुतः वे अपने पीछे विचार तो छोड़ गए, मगर उनके प्रसार के लिए कोई संगठन नहीं। आंदोलन इसलिए भी विफल रहा क्योंकि उस समय की सामाजिक परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। बस उन आंदोलन पर किताबी बौद्धिकता ज़्यादा हावी थी और आंदोलन का व्यावहारिक पक्ष सामाजिक वास्तविकता पर बहुत आधारित नहीं था। यह आंदोलन परंपरावादी और रूढ़िग्रस्त समाज में एकाएक आमूल परिवर्तन लाना चाहता था। पुनः वे जिस परिवर्तन के लिए प्रयत्न कर रहे थे, समाज के बड़े भाग से ज़्यादा संबंध नहीं था। वे आंदोलन में आम जनता को शामिल करने में विफल रहे। इतना होते हुए भी यंग बंगाल आंदोलन की उपलब्धियों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस आंदोलन ने जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों पर समाचार पत्रों, पुस्तिकाओं और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित करने की राह में उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। इसने सामान्य हित के सार्वजनिक प्रश्नों पर सार्वजनिक आंदोलन चलाए। ऐसे आंदोलनों के मुख्य मुद्दे थे प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों को अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी सेवाओं के उच्चतर वेतनमान में भारतीयों को रोजगार देने के प्रश्न आदि। भले ही आंदोलनकारियों को अपने उद्देश्यों में कोई ठोस सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन आंदोलन का प्रतीकात्मक महत्व महान रहा। यह आंदोलन राष्ट्रीय पतन के संदर्भ में रचनात्मक प्रतिक्रिया का प्रतीक था। यही कारण है कि आने वाले वर्षों में यंग बंगाल आंदोलन सभी भावी सुधारकों और राष्ट्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।